लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, क्या इजराइल पे कुदरत का कहर टूट पड़ा है? क्या तेल अवीव की गलियों में मौत का साया मंडरा रहा है? आज तेल अवीव में ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्हें देख के रूह कांप जाए। हजारों काले कौवे ने इजराइल के आसमान को घेर लिया है। जहां पे कौवों का एक बड़ा समूह बैठ रहा है, वहां भयंकर हालात पैदा होते जा रहे हैं। कई लोग इसे इजराइल की बड़ी हार का संकेत मान रहे हैं, तो रब्बी यानी कि यहूदी धर्मगुरु इसे इजराइल की टूटती हिम्मत का प्रतीक बता रहे हैं। लेकिन असली धमाका तो कूटनीति के गलियारों में हुआ है। खबर आ रही है कि 28 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का बड़ा ऐलान कर सकते हैं। एक तरफ इजराइल ट्रंप के इस संभावित ऐलान से बिलबिला उठा है, दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु तबाही की वो चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। और सबसे बड़ी खबर ईरान से सामने आई है। दावा किया गया है कि अगर खर्ग आइलैंड पे हमला हुआ तो ईरान अब बाल अल मंदेब को भी बंद कर देगा। आपको बता दें, आगे इस रिपोर्ट में बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के इन काले कौवे का रहस्य क्या है, क्यों ट्रंप के सीजफायर के जिक्र से इजराइल बिलबिला उठा है और ईरान के बाब अल मंदेब बंद करने की धमकी से पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, इजराइल जो खुद को तकनीक का बादशाह बताता था, कहता था, आज एक छोटे से पक्षी से सहमा हुआ है। तेल अवीव के आसमान में हजारों कौवे ने डेरा डाल दिया है। सोशल मीडिया पे इजरायली नागरिक लिख रहे हैं कि शायद हमारी बर्बादी का वक्त करीब है। वैज्ञानिक इसे जंगी धमाके की वजह से पक्षियों का पलायन कह रहे हैं, लेकिन जमीन पे माहौल कुछ और है। जिस शहर में कभी सुख शांति थी, आज वहां सिर्फ सायरन की आवाजें और इन परिंदों का शोर है। नेतन्याहू जो टोटल विक्ट्री का दावा कर रहे थे, आज उनके अपने शहर के लोग बंकरों में दुबके हुए हैं। क्या ये कुदरत का इशारा है? अब इजराइल को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। असल में काले कौवे के इस झुंड को इजराइल के लोग बाइबल की कथाओं से जोड़ के देख रहे हैं। बाइबल में काले कौवे का जिक्र सुनसान और विनाश के संदर्भ में कई जगहों पे आता है। सोशल मीडिया पे कई ऐसे रिपोर्ट्स और दावे हैं कि काले कौवे के झुंड के आने का मतलब उस जगह को वीरान होने से ऐसा है। हालांकि धार्मिक रूढ़ियों से अलग काफी लोगों का मानना है कि लगातार सायरन और धमाकों के बीच पक्षी परेशान हो गए हैं और इसी वजह से इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन धार्मिक बातें सोशल मीडिया पे ज्यादा प्रचारित हो रही हैं। हालांकि एक और जहां काले कौवों के झुंड सुर्खियों में है, तो वहीं दूसरी ओर अचानक रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक्शन में आ गए हैं। राष्ट्रपति पुतिन बुरी तरह भड़क गए हैं। रूस ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका और नाटो ने इजराइल के बचाव में सीधे तौर पे हाथ डाला या ईरान के तेल ठिकानों को बर्बाद किया तो रूस पीछे नहीं हटेगा। बता दूं आपको कि ईरान के बुशेहर परमाणु संयंत्र के पास हुए दूसरे हमले को लेकर रूस ने अमेरिका और इजराइल पे गंभीर आरोप लगाए हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये हमले जानबूझ के परमाणु तबाही भड़काने की कोशिश है। रूस ने चेतावनी दी है कि अगर इस प्लांट को नुकसान पहुंचा तो इसका सीधा असर पूरे क्षेत्र में विनाशकारी हो सकता है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि रूस को अपने कई कर्मचारियों को वहां से निकालना पड़ा है। रूस का मानना है कि ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रही है। पुतिन की ये चेतावनी महज धमकी नहीं है। ऐसे में ट्रंप जो कल तक बुलिंग कर रहे थे, अब पुतिन की सख्ती के बाद उनके पसीने छूट रहे हैं। व्हाइट हाउस समझ चुका है कि अगर रूस इस जंग में कूदा तो अमेरिका का नक्शा बदल जाएगा। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। इसी बीच वो खबर आई है जो कि नेतन्याहू की रातों की नींद हराम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच 28 मार्च को सीज फायर का ऐलान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन को समझ आ रहा है कि 27 दिन की जंग में इजराइल को सिर्फ और सिर्फ बर्बादी मिली है। अर्थव्यवस्था डूब रही है और कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार चली गई है। ट्रंप अब अपनी साख बचाने के लिए इस युद्ध को रोकना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू इस सीज फायर के सख्त खिलाफ हैं। उन्हें डर है कि अगर जंग रुकी तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए इजराइल के अंदर ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। ट्रंप एक तरफ पाकिस्तान
ईरान के जरिए ईरान को प्रपोजल भेज रहे हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू को चुप रहने की हिदायत दे रहे हैं। बता दें आपको, जहां एक और ट्रंप सुलह और सीज फायर की सुगबुगाहट फैलाए हैं, दूसरी ओर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब सीधे सैन्य टकराव की तरफ बढ़ता दिख रहा है। खाड़ी के अहम इलाके खर्क आइलैंड को लेकर बड़ा खेल शुरू हो चुका है, जहां से ईरान अपने करीब 90% कच्चे तेल का निर्यात करता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस आइलैंड को युद्ध के किले में बदल दिया है, जहां अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि किनारों पे एंटी पर्सनल और एंट्री आर्मर साइंस बिछा दिए गए हैं। यानी अगर अमेरिका सेना अगर वो चाहे यहाँ उतरना तो सीधे मौत के जाल में फंस सकती है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम इस छोटे से द्वीप पे कब्जा करने के विकल्प पे विचार कर रही है। मकसद है ईरान पे दबाव बना के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के लिए मजबूर करना। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, सैन्य विशेषज्ञ इस प्लान को जो है बेहद जोखिम भरा बता रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि खर्क आइलैंड पे जमीनी ऑपरेशन का मतलब भारी अमेरिकी नुकसान हो सकता है। ईरान ने हाल ही में कंधे से दागे जाने वाले मिसाइल सिस्टम भी यहाँ तैनात किए हैं, जो हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स के लिए बड़ा खतरा है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री ने खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि यहाँ भी अमेरिकी हित देखेंगे, वहाँ हमला किया जाएगा और जो देश अमेरिका का साथ देगा वो भी निशाने पे होगा। इस बयान ने पूरे इलाके में दहशत और तनाव बढ़ा दिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अमेरिका को अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से तेल निकालना पड़ रहा है। होर्मुज बंद होने से वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें झटके खा रही हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल जंग को और बढ़ते और उसके द्वीपों जैसे खर्क द्वीप पे हमला करते हैं तो वो बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर सकता है। यहाँ एक संकरा समुद्री रास्ता है दोस्तों, यहाँ से होकर जहाज स्वेज नहर की तरफ जाते हैं। ईरान पहले ही होर्मुज स्ट्रेट दबाव बनाए गए हैं, यहाँ से दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल गुजरता है। अगर बाब अल मंदेब में भी रुकावट आती है तो मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष का आर्थिक असर और बढ़ जाएगा। दुनिया के समुद्री तेल का करीब 12% इसी रास्ते से गुजरता है, जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शिपिंग रूट है। ये यमन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जहां ईरान समर्थित हूती मौजूद है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर 28 मार्च तक इजराइल ने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो दुनिया का सारा समुद्री व्यापार ठप कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि अगर बाब अल मंदेब और होर्मुज दोनों बंद हो गए तो अमेरिका और यूरोप के घरों में अंधेरा छा जाएगा। ईरान की ये रणनीति ट्रंप को घुटनों पर लाने के लिए काफी है। इसी बीच एक सनसनीखेज दावा सामने आया है। दावा है कि इजराइल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को निशाना बनाने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पे पाकिस्तान ने दखल दिया। पाकिस्तान ने इजराइल और अमेरिका को कड़ा संदेश भेजा है कि अगर अराक्ची को कुछ भी हुआ तो पाकिस्तान इस जंग में ईरान के साथ खुल के खड़ा हो जाएगा। इसी दबाव की वजह से इजराइल ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। ये दिखाता है कि इस्लामी मुल्क अब एकजुट हो रहे हैं और ट्रंप की धौंस अब कम नहीं हो रही है। पाकिस्तान के कहने पे जो है वो इजराइल का झुकना नेतन्याहू के लिए किसी अपमान से कम नहीं है। दोस्तों ऐसे में साफ है कि तेल अवीव में मंडराते कौवे हों या पुतिन की परमाणु चेतावनी, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू का खेल अब खत्म होने वाला है। 28 मार्च की तारीख इस जंग का भविष्य तय करेगी। एक तरफ ईरान की बारूदी ताकत है, दूसरी तरफ रूस का समर्थन। अमेरिका अब अलग थलग पड़ चुका है। आपको क्या लगता है कि 28 मार्च को वाकई सीज फायर होगा? क्या नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोई नई साजिश रचेंगे और क्या पुतिन की चेतावनी ट्रंप को पीछे हटने में मजबूर करेगी? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।